नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी मेंस एग्ज़ाम जो 2017 में हुआ था उसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के आए हुए सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, जानेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, कैसे हल किए जाएंगे और क्या उनका आंसर होगा। तो इसी पर चर्चा करेंगे। उसी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रांतिकारियों की अभिनव संस्था। क्रांतिकारियों की अभिनव संस्था क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो दोस्तों, क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किया था विनायक सावरकर जी ने। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन किया था विनायक सावरकर जी ने। कौन? विनायक सावरकर। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट, पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन सा बना है? पहला ऐसा देश जो कार्बन नेगेटिव बना है, तो वो देश कौन सा है? वो देश है भारत का ही पड़ोसी देश भूटान। कौन सा? भूटान। दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भूटान की राजधानी कहाँ है और भूटान की मुद्रा कहाँ क्या है, क्योंकि मैंने ये सब करवा चुका हूँ। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। नेक्स्ट, वायुमंडल की परत वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो दोस्तों, वायुमंडल की जो परत होती है ना, आयन मंडल। कौन सी? आयन मंडल। आयन मंडल की वजह से ही रेडियो संचार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल। नेक्स्ट, कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव भंग होने की तारीख से कितने दिनों के भीतर होना चाहिए? तो दोस्तों, यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव भंग होने की तारीख से 6 महीने के भीतर भीतर, है ना, नए चुनाव होने जरूरी है। 6 महीने के भीतर भीतर नया चुनाव किया जाता है और नया वहाँ पर जो भी बनता है सरपंच प्रधान जो भी, वो बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। कब? तो भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। ठीक है। नेक्स्ट, कितने भारतीय राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं? तो इसका राइट आंसर है 9 भारतीय राज्यों व 5 संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते थे। परंतु दोस्तों, अब सिचुएशन अलग हो गई है। अब क्या, कुछ नए केंद्र शासित प्रदेश भी बन गए हैं और कुछ नए केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। कुछ नए राज्य भी बन गए हैं जैसे तेलंगाना। तो अब इसका आंसर थोड़ा अलग होगा, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी ये हिमालय की एक चोटी है। नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, यहूदियों का धार्मिक किताब क्या है? तो यहूदियों की धार्मिक किताब है तोरह है। क्या? तोरह है। तोरह है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की पहली अनुसूची किसको सूचीबद्ध करती है? तो भारत के संविधान की पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित करती है। किसको?
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित करती है, पहली अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? तो भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? भोलू आती। तो ये क्वेश्चन रेलवे की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंपॉर्टेंट क्या, सारे क्वेश्चन एनटीपीसी मेंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? कौन से देश में स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पर? यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट पीटर्स स्क्वायर, सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? तो सेंट पीटर्स स्क्वायर वेटिकन सिटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेटिकन सिटी में स्थित है। कहाँ पर? वेटिकन सिटी में। नेक्स्ट, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग किस में के रूप में किया जाता है? अर्धचालक के रूप में मेनली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो आप सभी को पता होगा, लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? पंजाब के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में पारित हुआ। तो क्वेश्चन ये था, भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? 1905 में। कब? 1905 में। नेक्स्ट, MS वर्ल्ड सभी को पता होगा, ये कंप्यूटर का एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। MS वर्ल्ड कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है। आजकल तो MS वर्ल्ड ये मोबाइल्स में भी आने लग गया, तो इसका प्रयोग मोबाइल में भी किया जाता है, परंतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक। नेक्स्ट, FDI का पूर्ण रूप क्या है? तो FDI की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, नीति आयोग में नीति से अभिप्राय है। तो नीति की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे। तो नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म। नेक्स्ट, DNS का तात्पर्य किससे है? तो DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, अकबर का निवास स्थान कहाँ पर था? तो अकबर का निवास स्थान कहाँ पर था? आगरा में। ठीक है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और तुम्हें पता होगा, हॉकी के एक महान प्लेयर हुआ करते थे, मेजर ध्यानचंद जी। कौन? हॉकी के एक महान प्लेयर हुआ करते थे, मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित थी? तो मिशन रफ्तार परियोजना रेल यातायात से संबंधित थी। किससे? रेल यातायात से संबंधित थी। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है? सुपरसोनिक के रूप में। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। ठीक है, 1953 में। फ्लोरा और फौना पौधा और जंतु से संबंधित है। क्या? फ्लोरा एक पौधा है और फ्लोरा और फौना क्या है? पौधा और जंतु से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बेन किंग्सले किससे संबंधित है? तो बेन किंग्सले मोशन पिक्चर से संबंधित है।
महात्मा गांधी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब लौटे थे, तो वो है 1915 में। ठीक है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते किस में निहित है? सत्यमेव जयते किस में लिखा हुआ है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में लिखा गया है। किस में? मुंडको उपनिषद में लिखा गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कौन सी भाषा में रचा गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संस्कृत भाषा में रचा गया था। ठीक है दोस्तों, संस्कृत लैंग्वेज में रचा गया था। जिंजी किले को अंग्रेज ट्रोप ऑफ द ईस्ट कहते थे। अंग्रेज क्या है? ट्रोप ऑफ द ईस्ट किस किले को कहते थे? जिंजी किले। नेक्स्ट, कंप्यूटिंग के संदर्भ में ए प्लेट क्या है? तो ए प्लेट एक जावा एप्लीकेशन है। क्या? ए प्लेट एक जावा एप्लीकेशन है। ठीक। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को जोड़ने के लिए ESC कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? ESC कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मणिकर्णिका स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है। दोस्तों, इस मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई के ऊपर अभी एक मूवी भी बनी थी फिलहाल 2019 में, शायद, हाँ 2019 में। तो उसका नाम भी मणिकर्णिका ही था। तो ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है। नेक्स्ट, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? तो रानी की वाव को यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ये गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। गुजरात के पाटन में। ठीक है। नेक्स्ट, VLSI का पूरा नाम क्या है? तो VLSI का पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट आता है, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्तों की आयु 65 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहते हैं? रैखिक आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहते हैं? रैखिक आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक आवर्धन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको इसी तरह के NTPC मेंस एग्ज़ाम के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर हम रोज़ एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।